भारतीय जनता पार्टी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गई है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है? क्या रूस के साथ तेल समझौते को लेकर भारत या ये कहा जाए बीजेपी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? यानी कि अमेरिका ने धमकाया और आप मान गए। सबसे बड़ी बात, अब तक चीन इस धमकी के सामने नहीं झुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यह कह रहे हैं कि हमने चीन को भी यही नसीहत दी है, मगर अभी चीन ने कोई फैसला नहीं लिया है, मगर भारत सरकार ने यह फैसला ले लिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमारी मीडिया के पॉपौ थे, बौद्धिक बाप थे। फिर भारत चीन के करीब गया तो शी जिनपिंग इनके बौद्धिक बाप बन गए। बड़ा प्रश्न, अब तक ये मीडिया आपको ये समझा रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखा रहे हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कई न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे थे कि वो नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। और आप जानते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बकवास है। जब असल बात आती है जिसके अंतर्गत रूस से तेल खरीदने का मामला होता है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और यहां पर दो तीन बातें कह रहे हैं। पहली बात वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय अब तक खामोश है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए ना। सबसे बड़ी बात, इसको लेकर भारत के अंदर एक बिजनेस वॉर चल रहा है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उनकी तीन अहम बातें बहुत मायने रखते हैं। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? यह व्यक्ति बार बार भारत की तौहीन कर रहा है। यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और वो भी व्यापार का झुनझुना दिखाकर। यह व्यक्ति बार बार भारत के सामने ब्लैकमेल की राजनीति खेल रहा है, और अब यह भी कह रहा है कि मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर जो दूसरी बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत अब लाइन पर आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि चाइना भी लाइन पर आएगा। वो साथ ही में हवाला देते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हिंसक राजनीति का, कि किस तरह से उनकी गलतियों की वजह से इस वक्त यूक्रेन में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, रूस में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। रूस को कायदे से यूक्रेन के साथ ये युद्ध पहले हफ्ते में जीत जाना चाहिए था, ऐसा हो ना सका। बड़ी बात यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई भारत लाइन पर आ गया, उम्मीद है चीन भी लाइन पर आएगा। क्या चाइना लाइन पर आएगा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? सुना जाए। If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will, within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war is over. In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of... Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. दोस्तों, अगर वाकई चीन भी लाइन पर आ जाता है और रूस से तेल नहीं खरीदता है ना, तब ये मानकर चला जाए कि ट्रंप वाकई दुनिया के दादा हो गए। उनके सामने सब नतमस्तक हैं। मगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि हम ट्रंप के सामने झुक गए? क्योंकि हम तो रूस और चाइना के साथ मिलकर एक गठजोड़ बना रहे थे ना, ट्रंप का मुकाबला करने के लिए।
यहां तक कि बागराम एयरबेस, अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस में भी हम एक गठबंधन बना रहे थे अमेरिका के खिलाफ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये कैसी विदेश नीति है? ये कैसी विदेश नीति है जो शंघाई चली जाती है? ये कैसी विदेश नीति है जो विदेश मंत्री वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का स्वागत भारत में करती है? ये कैसी विदेश नीति है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिर झुक जाती है? मैंने क्या कहा आपसे, इसको लेकर एक बिजनेस वॉर चल रहा है, क्योंकि देखिए, रूस के साथ जो तेल समझौता था ना, इसमें फायदा किसका था? रिलायंस ग्रुप को। और आप जानते हैं कि इस देश में जो दो बड़े उद्योगपति हैं, सम्मानित उद्योगपति, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, उनके बीच में किस तरह के बिजनेस ताल्लुकात हैं, किस तरह का कंपटीशन है। अब आपके सामने दोस्तों, ये खबर कोई और लेकर नहीं आया है, एनडीटीवी लेकर आया है। एनडीटीवी खबर कहती है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप ने किया बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान शख्स। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ये खबर एनडीटीवी कैसे कर रहा है। अब आप जानते हैं एनडीटीवी के मालिक कौन है, और जैसे मैंने बताया कि रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप में जो बिजनेस प्रतिस्पर्धा है वो भी हम सब जानते हैं। एनडीटीवी का यह दावा है कि अब तक विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपकी स्क्रीन पर वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ईमेल के जरिए इस बारे में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ऐसा कोई वादा किया है। अगर भारत सचमुच रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा करता है तो यह ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी में एक नया और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह ऐसे समय होगा जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल से होने वाली आमदनी को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया मोदी हुकूमत पर जो है तनकीद कर रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि आप तो पहले बड़ी बड़ी बड़के मारा करते थे कि हम जो है वो ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे, हम जो है वो ट्रंप के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। तो आज आपने सरेंडर क्यों कर दिया है? आज आपने ट्रंप के कहने पर रूस से जो है वो तेल ना खरीदने की जो है वो अंदिया दे दिया है। तो भाई आप जो है वो कैसे आज ट्रंप के आगे झुक गए? आप बड़ी बड़ी बड़के मारा करते थे। आप तो जो है वो कहते थे हम रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक अलहदा से ब्लॉक बनाएंगे। तो आज जो है वो आपने एकदम ही अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। यानी कि आप अब जो है वह रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और आप अमेरिका से तेल खरीदेंगे और महंगा तेल खरीदेंगे, और अमेरिका से महंगा तेल खरीदने के बाद जो है वो आप हिंदुस्तानी आवाम को महंगा तेल बेचेंगे और यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। तो आज आप जो है वो अमेरिका के आगे सरेंडर हो गए हैं। आप तो कहते थे हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हैं। तो आपकी जो है वो सारी बातें सारी बढ़ के कहाँ गई हैं? तो आपकी जो है वो सरकार की जो है वो खारजा पॉलिसी बिल्कुल ही नाकाम हो गई है। आपको चाहिए था कि आप ट्रंप से बात करते, लेकिन आपने तो बिल्कुल भी कोई भी बात किए बगैर उनके आगे जो है वो सर झुका दिया है। तो नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।